राजनीति इन्हें विरासत में मिली। पिता विधायक थे, लिहाजा राजनीति समझने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इन्होंने राजस्थान की यूनिवर्सिटी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। साल 1990 में अपने सियासी सफर में पृष्ठभूमि लिखने वाले इस नेता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने बूते पार्लियामेंट में पहुंचा ये नेता विरोधियों के छक्के छुड़ाने में माहिर था। मोदी से लेकर गहलोत तक इनकी राजनीति का सब लोहा मानते हैं। आज अगर बात होगी नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की। कि फारूक अब्दुल्ला जो गिरफ्तार कर लिया वो बीमार पड़ गया, अब अपने आप को बीमार पड़े तो उसका इलाज नहीं था, वो डॉक्टर बुला के इलाज कराए। हम भी तो कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान बीमार पड़ा 60 साल से। ये कांग्रेस जो इस कोने के अंदर बैठी है, अगली बार 5 की संख्या के अंदर भी नहीं आएंगे। लोकसभा में की ललकार सुनी, इसकी धमक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सुनाई दी। लोकसभा में कांग्रेस पर गरजते और बरसते ये बीजेपी के सांसद बेनीवाल हैं। इन्हें सियासत का हनुमान भी कहा जाता है। राजस्थान में जब भी राजनीतिक संकट आया तो हनुमान ने ही मोर्चा संभाला और अपने सियासी विरोधियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। विरोधियों पर सियासी तीर चलाने वाला यही अंदाज तो हनुमान बेनीवाल को राजनीति में दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकला यह शख्स सियासत के उस शिखर पर जा पहुंचा है जहां पहुंचना हर किसी के बूते की बात नहीं है। सियासत सूबे की हो या केंद्र की, आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल जब बोलना शुरू करते हैं तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। बेनीवाल के बेबाक अंदाज ने उन्हें अब दिल्ली की सियासत का सबसे चमकदार सितारा बना दिया है। भारतीय राजनीति में हनुमान बेनीवाल का कद अब इतना ऊंचा हो गया है कि हर सियासी दल उन्हें अपने साथ लेने के लिए बेताब रहता है। मगर बेनीवाल अपना रास्ता खुद ही बनाने में यकीन रखते हैं। कोई भी राजनीतिक दल कितनी भी चालें चलें, मगर हनुमान वही करते हैं जो उनका मन करता है। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान बेनीवाल ये कहते हुए नजर आए कि राजनेताओं ने उन्हें अपने साथ लाने के लिए कई प्रपंच किए, मगर वो किसी के झांसे में नहीं आए। उन्होंने तो बस वही किया जो जनता के हित में था। बेनीवाल ने अब विधायक रहते हुए कई बार सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला। बेनीवाल एक अलग ही किस्म की राजनीति करते हैं। जब वे बीजेपी में थे तब भी जनता के मुद्दों पर अपनी ही पार्टी के साथ दो हाथ करने से पीछे नहीं हटते थे। बचपन से ही सियासी माहौल में पड़े बढ़े हनुमान आज सियासत के सिकंदर हैं। बेनीवाल के पिता रामदेव चौधरी भी विधायक थे, लिहाजा सियासत को बेनीवाल ने काफी करीब से देखा है और समझा भी है। उम्र और अनुभव के थपेड़ों ने उनकी राजनीति को धार दी। राजस्थान की सरकार में सत्ता चाहे किसी की भी हो, बेनीवाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बेनीवाल अच्छे से जानते हैं कि राजनीति में किस नेता की नब्ज कब, कहां और कैसे दबानी है। छात्र नेता के दौरान ही हनुमान में एक सफल नेता के गुण दिखने लगे थे। 1995 में उन्हें राजस्थान के कॉलेज में प्रेसिडेंट का पद मिला। इसके बाद बेनीवाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1996 में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज और 1997 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में भी उन्होंने अपने जीत का झंडा बुलंद किया। राजस्थान अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने धरने और प्रदर्शन से राजनीतिक धुरंधरों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। 2003 में हनुमान बेनीवाल ने ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो से पहली बार चुनाव लड़ा। 2008 में बेनीवाल बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधायक बने। इस दौर तक आते आते बेनीवाल की गिनती बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होने लगी थी। फिर एक दौर आया जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। इस बार उनके सामने कोई विरोधी नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे खड़ी थी। राजे का विरोध करने की वजह से बेनीवाल को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपका सर भाजपा के साथ गठबंधन है और आप वसुंधरा जी को नागिन कह रहे हैं। वो तो पहले ही कहता था, वो नई बात क्या, रिन्यूअल, वो तो मैं रिन्यूअल कर रहा हूँ। वो तो मेरी बात कही थी ना, उसको मैं रिन्यू कर। बीजेपी से राहें जुदा होने के बाद साल 2013 में बेनीवाल ने चुनाव लड़ा और जीत कर एक बार फिर से विधानसभा पहुँचे। कांग्रेस और बीजेपी के बंधनों से आजाद बेनीवाल दोनों ही दलों पर जमकर बरसे। राजस्थान के जाट समुदाय के हित की बात और मुद्दों को लेकर बेनीवाल जनता के बीच गए। जनता के बीच पहुंचने से उनके समर्थन में माहौल तैयार होने लगा। इस दौरान उन्होंने सरकार के साथ कई बार लोहा लिया।
अब साल आया 2019 का। इस दौर तक आते आते उन्होंने अपनी पार्टी आरएलपी का बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और ऐतिहासिक जीत के साथ नागौर सीट से सांसद बनी। बेनीवाल ने राजस्थान में तीसरा मोर्चा खोलते हुए आरएलपी का गठन किया। आज राजस्थान के जाट समुदायों के बीच जब बीजेपी अपना वजूद खो चुकी है, कांग्रेस किनारे लग चुकी है, तब बेनीवाल जाटों के बड़े नेता बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक समझ और अमित शाह की चाणक्य नीति ने पूरे देश की सियासत को बदल कर रख दिया है, मगर बेनीवाल के खिलाफ बिगुल फूंकने की हिम्मत आज तक कोई नहीं दिखा पाया है। किसी ने कोशिश भी की तो सियासी शतरंज के इस खिलाड़ी ने उसे चारों खाने चित्त कर दिया। आज हनुमान बेनीवाल का सितारा राजस्थान की राजनीति में पिरामिड के शिखर तक पहुंच चुका है।